नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों मनुवादियों के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है इसका विरोध किया जा रहा है। मनुवादी क्यों बोले? क्योंकि जो व्यक्ति, आपको पता मनु कौन थे, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई, बहुत बड़ी किताब लिखी गई, लेकिन बहुत घटिया किताब लिखी गई। उस किताब में लिखा गया कि जो दलित जाति के लोग होते हैं, जैसे चमार, दुसाध, पासवान, भंगी, मुसहर, जो जातियाँ हैं, इनको मारो। इनको मार भी दोगे ना, तो जितना तुमको एक चींटी मारने में, जितना तुमको एक मक्खी जो होता है उसको मारने में पाप लगता है ना, उतना इन लोगों को मारने में भी लगता है। फिर उस किताब में लिखा गया कि इनको इतना मारो, मतलब अब क्या बताऊं मैं, आप मनुस्मृति कभी पढ़िएगा। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर नहीं पता होगा तो। एक बहुत बड़ा गवर्नर रहा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गवर्नर था, वो स्टार्टिंग की बात है। तो अंग्रेजों को बहुत पहले से रुचि थी कुछ सीखने में। तो आपने सब एक चीज़ पढ़ा होगा, हम लोग मेन बात करेंगे कि क्यों आखिर विरोध किया जा रहा है रिजर्वेशन पे, लेकिन मैं थोड़ा सा याद आएगा तो बता ही देता हूँ। तो अंग्रेज जब भारत आए ना, तो उनको रुचि थी काला आर्ट एंड कल्चर में। वो लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा चीज़ क्यों है, क्योंकि यूरोप में विज्ञान का उदय हो चुका है, पुनर्जागरण हो चुका है, तो लोग जानना चाह रहे हैं। तो आपने सुना होगा अशोक जो थे ना, जो सम्राट अशोक, महान अशोक, मौर्य साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी राजा, उनके आगे सिकंदर भी फेले। सिकंदर अगर सुन लेता ना अशोक का नाम, तो घर से बाहर लाइटिंग करने नहीं जाता। अशोक का नाम अगर सुन जाता ना, सिकंदर सुन जाता कि अशोक हैं, तो घरवा से बाहर लाइटिंग करने में 4 आदमी को लेके जाता। इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक महाराज, मतलब प्रतापी राजा हुआ, आप सोच नहीं सकते। आप आज सोच रहे हैं, जब अशोक था ना, मैं कभी बताऊंगा, अशोक जब था ना, जब तो कोई जीवित था, आप सोचिए जीवित था तो कोई भारत पर आक्रमण तो किया नहीं, मरने के 50 साल बाद भी कोई ताका नहीं भारत की तरफ कि बाप रे अशोक है, अशोक है, अशोक है। बाद में जब डाउट कंफर्म हो गया कि अशोक नहीं है, तो वो लोग आने लगा। अब सुनिए क्या हुआ, उसमें भी आपको पता होगा, लोग उनके असैसिनेशन के, उनके परिवार को मार दिए। लेकिन अशोक के द्वारा आपने सुना होगा कि ब्राह्मी लिपि की खोज, मतलब ब्राह्मी लिपि में अशोक अपने स्तंभ को लिखवाता है। आज भी अशोक के द्वारा लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है। इसीलिए कहा जाता है भारत में कि भारत में किसी महाराजा का, राजा का साक्ष्य है ना, तो मौर्यों का है, अशोक का है। अशोक लिखता है ना किमचंद, हम बड़ा उसका बहुत उसकी ख्याति है, आप पढ़िएगा ना। दुनिया में, पूरी दुनिया, विश्व में पहली बार महिला चिकित्सा, महिला स्वास्थ्य की बात करता है, पशु चिकित्सा की बात करता है। खैर हम लोग तो बात करेंगे नहीं, बात आते हैं इधर। तो जब सब कुछ हो गया ना, तो मौर्यों का पतन हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो अंग्रेज के बारे में बता रहा था, विलियम लिखा था कि पता है, जो संस्कृत में किताब लिखी गई है मनुस्मृति, तो उसको लगाने का पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा किताब है, तो पढ़ा उसको, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, कुछ ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया किसमें, इंग्लिश में, तभी तो पढ़ेगा। क्योंकि वो लोग, आपने सुना होगा कि कैप्टन हॉकिंस आया हुआ था मुगल दरबार में संस्कृत सीख के, लेकिन वो तो पढ़ लेता था, लेकिन उसको रुचि था कि हम अपने देश वालों को भी पढ़ाएं। तो जब अनुवाद किए ना लोग, तो कहा कि बाप रे, दुनिया में इससे घटिया किताब नहीं हो सकता है। मनुस्मृति के बारे में लोग बोले कि पूरे विश्व में इतना गंदा और इतना घटिया किताब हो ही नहीं सकता। अब कैसे, आपको लग रहा है कैसे? अब बात मानिए, दलितों के साथ आज कितना तारीख है, आज 24 है, आज 24 तारीख में दलितों के साथ कोई खड़ा है ना, तो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। अगर वो नहीं होता ना, तो हम अभी किसी के दरवाजे पे पैंट कुर्ता उतार के, लुंगी लपेट के गोबर फेंक रहे होते। हमारे पिताजी तो फेंक ही रहे होते, मैं बता रहा हूँ कि मैं कहीं लाइटिंग फेंक रहा होता, साफ कर रहा होता। यही तो बुरा लग रहा रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन चुभ क्यों रहा है? इसलिए चुभ रहा है कि जो जाति हमारा पिछवाड़ा धो रही थी, अगवाड़ा धो रही थी, जो जाति हमारे कहने पे, ए फलाना, नाम भी तो लोग रखते थे, ए फलाना गोबर फेंक दिए, तो लोग गोबर फेंकते थे, लाइटिंग फेंकवाते थे लोग। शर्म की बात यह है, बेशर्मी की बात यह है कि लाइटिंग साफ करने वाला नीच है, और तुम हक रहे हो दुआरिये पे, और तुम हक के फेंकवा रहे हो, तुम अच्छे हो। आप विचार करिएगा कि फेंकने वाला गलत है, आज जो हक रहा है दरिये पे, कितनी नीच व्यवस्था है, कितनी नीच और कितना निर्लज तरह के तरीके के लोग होंगे। इसीलिए कहते हैं कि दलितों को, जब दलित जो लोग हैं, इस पर चलिए चमार की बात करिए, हम किसी और का नहीं करेंगे। जब चमारों के सामने जब कोई डॉक्टर अम्बेडकर गाली कुछ बोलता है ना, तो इसीलिए खुनवा खोल जाता है, और कोई बात नहीं। इसलिए खुनवा खोल जाता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो आज दलित समाज कहाँ होता। डॉक्टर अम्बेडकर सबके लिए किए, सबके लिए किए। डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्थान है, भगवान से छोड़िए, भगवान के कई हजार, कई लाख हजार ऊपर है। तो इसलिए बुरा लग जाता है। आप सोच रहे हैं कि जो समाज लाइटिंग गाय का गोबर धो के खा रहा था, जो समाज किसी दूसरे पे आश्रित रहता था कि वो देंगे तो खाएंगे, वो देंगे तो पहनेंगे,
वो कहेंगे तो मैं कुछ भी करूँगा, बिना उनको ऑर्डर के मैं कुछ भी नहीं करूँगा। सब कुछ एक गुलामी तौर पे, मानसिक रूप से जब गुलाम बनता है ना आदमी, तो यही होता है। आज भी मानसिक रूप से दलित गुलाम हैं। इसको ठीक करने में कम से कम 200 साल लगेगा, पीढ़ियाँ आएंगी ना, डीएनए में धीरे 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 वो होने लगता है। आज भी दलित समाज मस्तिष्क से गुलाम है। अब इसीलिए अब आगे बात करते हैं कि बुरा क्यों लग रहा है रिजर्वेशन पे, सॉरी आलोक को बुरा क्यों लग रहा है। तो पता है बुरा क्यों लग रहा है? बुरा इसीलिए लग रहा है, मैं आपको बताया कि जो जाति पीढ़ी दर पीढ़ी बेगारी करती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी रोबोट बन के काम करती थी कि फलाना ये कर दो वो कर दो, 12 बजे रात का तुम्हारा बेटी का बारात आया हुआ है और तुम अपने बेटी का कन्यादान छोड़ कर चलो हमारे खेत में पानी पटाओ। ये सब हो रहा था इस देश में, आज भी कहीं ना कहीं होगा। चंदेश्वर चौधरी कौन, क्या हुआ उनके साथ? आखिर जब आर्टिकल 23 जब कहता है कि बलात् में बेगारी और जो खरीद फरोख्त बंद हो गया, बेगारी बंद हो गया, तो बेगारी कर क्यों रहा था? इसीलिए कहते हैं कि संविधान पढ़िए। संविधान का भाग 3 पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 3 पढ़ लीजिए। आप 3 पढ़ लेंगे, आप एकदम समझेंगे। अब क्या बताऊँ, 12 से 36 तब पढ़िए आप संविधान कभी, फिर आपको समझ में आएगा क्यों डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहते हैं कि संविधान पढ़ो पढ़ो। तो जो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करता था, जो धोता रहता था, इसलिए बुरा लग रहा। दूसरा लॉजिक, जो लोग कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आपको लगता है दलित सक्षम है? हम तो ये कहते हैं, हम पूरे दलित समाज की जिम्मेदारी लेते हैं कि तुम हमें जमींदारी दे दो और तुम मेरा रिजर्वेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम कल बोल रहे हैं कि मैं पूरे समाज को एक से मतलब पूरा जो मेरा समाज है उसको मानने की गारंटी मेरा। अगर नहीं माना मेरा समाज तो मैं नंगा घूमूंगा, लेकिन मैं माना लूँगा। आप अपना समाज दे दीजिए और मेरा हमारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मंजूर है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको बुरा लगेगा। नहीं हमें दोनों चाहिए, अरे दोनों माल मिलेगा। 1% रिजर्वेशन है, वो भी 1% में आप भी हैं, 75 को 76 को जाती है। ऐसा नहीं होता। आपके पास आज भी धन बल सब कुछ है, जमींदारी आपके पास है, खेती आपके पास है, बड़े बड़े बिजनेस आपके पास। दलित के पास क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। 1% रिजर्वेशन है। आप साफ कहिए कि आपको बुरा लग रहा है कि जब देश आज़ाद हो गया, ये लोग हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी धोते रहते थे, अब ये लोग आगे क्यों जा रहे हैं? तो प्रॉब्लम दलित, चमार, दुसाध, भंगी, डोम, नेटुआ, इन लोगों के आगे बढ़ने से प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जातियाँ जो है ऊपर जा रही हैं प्रोग्रेस करके, इसलिए आपको प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं है। दलितों के उत्थान से समस्या है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि देख लीजिए, खेती ले लिए, प्राइवेट सेक्टर ले लिए, सब कुछ ये ले लिए हैं। एक जगह बचा हुआ, एक रास्ता लोग चाह रहे कि हम बंद कर दें, उस रास्ता का नाम है रिजर्वेशन। नहीं तो निर्लजों को शर्म नहीं आ रहा कि तुम लोग रोड पे इसका विरोध कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास आज भी धन बल सब कुछ है, तुम खूब गरीब हो गए तो तुम्हारे पास 4 बीघा खेत होगा, भले तुम्हारा घर चूरा हो, मानता हूं मैं बात। लेकिन जो स्थिति दलितों की है, सामाजिक आधार पे भी, आर्थिक स्थिति पे भी आप सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप समझ लीजिएगा कि इनका विचार कैसा है, कैसा विचार होगा यार। जो समाज सदियों से गुलाम रहा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर संसाधन विहीन रहा, जो समाज जिसके पास कुछ भी नहीं था, जीने के नाम पे कुछ नहीं था, धन कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। आज भी वो क्या लगता है कि सारा चमार का सरकारी नौकरी लग रहा है, सबका सरकारी नहीं ना लग रहा है, लेकिन जिसको लग रहा है। लेकिन वो भी नहीं देखा जा रहा ना कि आखिर ये लोग क्यों जा रहे हैं। दुइयों को आदमी लिए पुलिस ये लोग बन क्यों रहे हैं, दरोगा ये लोग बन क्यों रहे हैं, ये लोग नेता क्यों बन रहे, ये लोग प्रधान क्यों बन रहे हैं। प्रॉब्लम इस बात से है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो लोग सारा रास्ता बंद कर चुके हैं। ये लोग चाह रहे कि ये रास्ता ये भी बंद हो जाए, कि लोग वही पीढ़ी दर पीढ़ी वही गुलामी करता रहे। अरे अब क्या बोलूँ, ये मानसिकता है। आपके गांव में एक चमार का नाम बता दीजिए जिसका बाप जमींदार हो, बता दीजिएगा। पूरा पूर्वांचल में कुछ नहीं है। खाना बदोश समाज आज भी है, आज भी दिहाड़ी करता है, आज भी नाली साफ करता है, आज भी रोजी रोटी कर रहा है। एक बहुत खाने का मुहाल है। कितना कल्याण हो गया। तो यही बात है, देना है तो प्राइवेट में रिजर्वेशन दिया जाए, बाकी इसका कोई सोल्यूशन नहीं। बाकी करने वाले करते रहेंगे। रिजर्वेशन कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हटा सके। बाकी नमस्कार, जय भीम।